गांव में रोज रात को करीब 3 बजे अचानक जानवरों के बेहद तेज तेज रोने की आवाज आती थी। इस दौरान गांव में जो भी नया बच्चा पैदा हुआ होता था वह रातों रात अपने घर से गायब हो जाता था। किसी को भी आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर नए जन्मे बच्चे पैदा होने की रात ही कहां पर चले जाते हैं। जब भी ऐसी कोई घटना होती थी तो गांव वालों को एक डरावने पेड़ के नीचे खाली कटोरा मिलता था जिसके चारों तरफ खून लगा होता था। हालांकि अभी तक किसी ने भी इस कटोरे पर ध्यान नहीं दिया था। दरअसल जो भी बच्चे रात में गायब हो रहे थे वह सब लड़कियां थी, जिनके गायब होने की वजह से पूरा गांव बेहद परेशान था। कई बार लोगों ने पूरी रात बैठकर भी बच्चों की निगरानी की, लेकिन वह उन्हें नहीं बचा पाए। ऐसे में एक दिन सरिता के घर पर बेटी का जन्म हुआ। उसे डर था कि उसकी बेटी भी रात में अपने आप ही गायब हो जाएगी। वह अपनी बेटी के जन्म के बाद ही गांव के एक मंदिर में जाकर बैठ गई। सरिता पूरी रात उस मंदिर में बैठी रही। जैसे ही रात के 3 बजे तो मंदिर के बाहर बेहद तेज तेज हवाएं चलने लगी। मंदिर का गेट अपने आप जोर जोर से बज रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मंदिर को नुकसान पहुंचाना चाहता हो और सरिता को मंदिर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। पर पूरी रात भयानक मौसम के बावजूद भी सरिता मंदिर से बाहर नहीं आई। पर जैसे तैसे उसने हिम्मत करके मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर देखा तो वहां बाहर उसे एक बेहद भयानक और दिल दहला देने वाला साया दिखाई दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मंदिर के बाहर गेट पर एक भयानक साड़ी पहने हुए औरत की परछाई दिखाई दी, जो कि दोनों हाथों को फैलाकर सरिता को बुला रही थी। इस औरत के हाथ में वही कटोरा था जो कि गांव वालों को बरगद के पेड़ के नीचे खून से सना हुआ मिलता था। जब बच्चे रात में गायब हो जाते थे तो ऐसे में वो कटोरा वहीं पर दिखाई देता था। सरिता उस औरत को देखकर बेहद ज्यादा घबरा गई। उसे समझ आ गया था कि गांव में लड़कियों के गायब होने के पीछे इसी चुड़ैल का हाथ है। सरिता ने इस चुड़ैल को वहां से भाग जाने को कहा, पर वह जोर जोर से हंसने लगी। वह कह रही थी कि मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब तू अपनी बेटी मेरे हवाले कर देगी, वरना मैं तेरी बेटी के साथ इस गांव के सभी बच्चों को खा जाऊंगी। मुझे तेरी बेटी का खून पीना है। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप जाकर मुझे अपनी बेटी सौंप दे। सरिता उस चुड़ैल की बातों को सुनकर बेहद ज्यादा डरी हुई थी, पर उसे पता था कि वह चुड़ैल मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। उसने चुड़ैल से बहस करना शुरू कर दिया। वह कहने लगी कि तुम्हें मेरी बेटी ही क्यों चाहिए? तुम हमारे गांव की लड़कियों का खून क्यों पी रही हो? ऐसे में चुड़ैल ने बताया कि उसका नाम मोहिनी है। जब उसके घर पर बेटी का जन्म हुआ था तो उसके सास ससुर और गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी को मार दिया था। उन लोगों ने तब ये कहा था कि मोहिनी एक चुड़ैल है और उसकी बेटी गांव का विनाश कर सकती है। ऐसे में अपनी बेटी को अपने सामने तड़पता हुआ देख मोहिनी के प्राण भी निकल गए और उसकी आत्मा गांव में घूमने लगी। मोहिनी अब एक बेहद भयानक चुड़ैल बन चुकी थी, जो कि गांव के सभी लोगों की नई जन्मी बच्चियों का खून पीती थी। यही वजह थी कि गांव की बच्चियां जन्म के दिन ही रातों रात गायब हो जाती थी। ऐसे में सरिता मोहिनी को समझाने लगी। उसने कहा कि वह भी एक माँ थी। उसके साथ जिन भी गाँव वालों ने गलत किया है वह उन्हें बेशक सजा दे सकती है, लेकिन इस तरह गांव के सभी लोगों के बच्चों को खत्म करना सही नहीं है। मोहिनी ने कहा कि मेरी बेटी को खत्म करने के पीछे पूरे गांव वालों का हाथ था, इसलिए वह पूरे गांव वालों को बर्बाद करके जाएगी। यह सुनकर फिलहाल सरिता रोने लगी। उसने कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले लो, तुम चाहे तो मेरे प्राण ले लो, पर मेरी बेटी को कुछ भी मत करो। मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं सौंप सकती। मोहिनी चुड़ैल ने सरिता से कहा कि अगर वह उसके सास ससुर को बुला लेती है तो वह उनका खून पीकर शांत हो जाएगी।
सरिता ने जैसे तैसे गांव के लोगों को बुलाकर चुड़ैल के सास ससुर को बुला लिया। इसके बाद चुड़ैल ने अपने सास ससुर को गांव वालों के सामने खत्म करके उनका खून पी लिया। यह चुड़ैल अपने सास ससुर को मारने के बाद बेहद तेज तेज हंस रही थी। वह अचानक अपने आप ही गायब हो गई। मोहिनी चुड़ैल को फिलहाल मुक्ति मिल गई थी और अब गांव की सभी बच्चियां भी सुरक्षित थी। यह सब कुछ सरिता के भगवान पर विश्वास की वजह से हुआ था, जो अपनी बच्ची को लेकर तुरंत मंदिर जा पहुंची। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।